नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी संगम से आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक बहुत ही स्पेशल जर्नी। मेरा रोड ट्रिप BYD E6 में गुड़गांव से महाकुंभ मेला प्रयागराज तक। गुड़गांव बेस्ड ट्रेफ मोबिलिटी प्रीमियम टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर है जिनके पास एक फ्लीट ऑफ प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवीज है। और हमने शॉफर ड्रिवन BYD E6 हायर किया है इस रोड ट्रिप के लिए। ये हम लोग का कैंप साइट है, परमार्थ त्रिवेणी आश्रम के अंदर लोकेटेड है। तो बाहर कोई MP से ऑफ रोडिंग एंथुजियास्ट्स आए हुए लग रहे हैं। उनके पास ये हेविली मॉडिफाइड एंड एक्सेसराइज्ड टोयोटा फॉर्च्यूनर है। सो हम रुकने वाले ग्रीनपुर कैंप्स में, जो इस प्रेमाइसिस के अंदर लोकेटेड है। ह्यूज शाउट आउट टू अंकुर, जिन्होंने हमें बहुत हेल्प किया यहाँ तक पहुँचने के लिए और हमारे स्टे के रिलेटेड सब चीज़ों को लेकर। और ये परमार्थ त्रिवेणी आश्रम के अंदर काफ़ी सारे टेम्पल्स है। कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ ऑलरेडी बने हुए हैं। शिव जी की स्टैचू तो बहुत ही अमेजिंग है और यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति भी बहुत अमेजिंग है। ये डिस्क्राइब करना मुश्किल है, लेकिन जितने भी लोग महाकुंभ आए हुए हैं वो रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ आने के बाद एक पॉजिटिव एनर्जी शिफ्ट महसूस करने को मिलता है। ये एक और टेम्पल है इस हिल टॉप पे। और यहाँ से आगे जाएंगे तो आई थिंक हम लोग का जो टेंट्स है वहीं पे सेटअप होगा। सो यस, ये हम लोग का टेंट साइट है। रहने की व्यवस्था यहाँ की गई है और जो शावर एरिया है वो दूसरे साइड पे है। अभी चलिए आराम करते हैं। तो अभी नेक्स्ट डे सुबह 5 AM को हम निकल चुके हैं हमारे कैंप साइट से। जो बोट वाला एरिया है उसके तरफ, यहाँ से हमें बोट हायर करना पड़ेगा त्रिवेणी संगम तक जाने के लिए। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे कैंप साइट सेटअप है, तो काफ़ी ऑप्शंस है लोगों के रहने के लिए। अभी पहुँच गए हैं गंगा किनारे। यहाँ पे कुछ कुछ शॉप सेटअप है, कुछ शॉप्स टी कॉफ़ी के लिए भी सेटअप किया गया है। अब यहाँ से पता करते हैं कि बोट्स कहाँ से मिलेंगे और वहाँ तक चलते हैं। सो यस, फाइनली हमें बोट मिल गया है। बोट वाला एरिया काफ़ी क्राउडेड था और हमें नेगोशिएट करना पड़ा। कुछ कुछ बोट्स के लिए कॉस्टिंग 3000 रुपीज़ 3500 रुपीज़ पर हेड कोट किया जा रहा था, बट हमें फाइनली एक बोट मिल गया है जो 2000 रुपीज़ पर हेड में नेगोशिएट हो गया है। हम 4 लोग हैं, तो हो सकता है इसके वजह से भी हमें थोड़ा बेटर प्राइस मिल गया है। बट अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स त्रिवेणी संगम। महाकुंभ आने का प्लानिंग बहुत टाइम से चल रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ वर्कआउट ही नहीं हो रहा था। फिर अचानक से एवरीथिंग मैजिकली जस्ट फेल इनटू प्लेस एंड वी एंडेड अप फाइंडिंग आवरसेल्व्स इन महाकुंभ। महाकुंभ में आपको लोग मिल रहे हैं फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया। और ये कोई रेगुलर इवेंट नहीं है, बल्कि एक सेलिब्रेशन है ऑफ यूनिटी एंड ओवरऑल लाइफ इटसेल्फ। अभी पहुंच गए त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती की कहानियां मिलती है। एक डिवाइन हिस्ट्री और एंशियंट लेजेंड से जुड़ी हुई है ये जगह, जो हमें नेचर के सेक्रेड एनर्जी का एहसास दिलाता है। आज हमने यहाँ पे डुबकी तो ले लिया है। फेल्ट लाइक अ वंडरफुल एनर्जी कनेक्शन। और डुबकी के बाद अभी हम निकल चुके हैं त्रिवेणी संगम से वापस गंगा घाट के तरफ। आई मीन ये जगह का एनर्जी इज़ रियली रियली मैजिकल, कि आपको सही में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है उन्हें ही पता है। हालांकि हाँ, ऑनलाइन आपको बहुत तरीके के रिपोर्ट्स मिल रहे हैं, बहुत सारे अलग टाइप के ओपिनियन सुनने को मिल रहे हैं, बट ये प्लेस में आने के बाद आई मीन द पॉजिटिव एनर्जी दैट हिट्स यू, इट इज़ something completely different. I mean, people from across the globe, every single corner of the globe are here. Definitely कुछ तो बहुत ही स्पेशल है इस प्लेस में। और अभी हम नेक्स्ट डे निकल चुके हैं
प्रयागराज से गुरुग्राम के लिए। नैरो रोड्स है इसलिए गूगल मैप्स भी यूज़ कर रहे हैं। साथ में हमने जो अंकुर है हमारा कांटेक्ट ग्रीनपुर कैंप से, उनसे भी कंसल्ट कर लिया है कि बेस्ट रूट क्या रहेगा प्रयागराज से एग्जिट करने के लिए, और अभी उसी को फॉलो करते हुए निकल रहे हैं। किलोमीटर में सो ऑफ कोर्स सिटी के अंदर के रोड्स थोड़े नैरो है, जिसके वजह से थोड़े कंजेस्टेड है, बट फिर भी ट्रैफिक थैंकफुली उतना आज ज़्यादा नहीं है और स्मूथ प्रोग्रेस हो रहा है। अभी ऑलमोस्ट हम सिटी रोड से निकल चुके हैं। ये शायद से अभी हम स्टेट हाईवे पे है, और अभी हमें पहला हॉल्ट लेना होगा कानपुर में। वहाँ पे हमें जो BYD E6 है उसको एक बार चार्ज करना पड़ेगा, बिकॉज हम डायरेक्टली लास्ट चार्ज किए थे कानपुर में और उसके बाद चार्ज नहीं हो पाया कार। सो नॉर्मली जो BYD E6 है वो एक फुल चार्ज के बाद 500 किलोमीटर्स का रेंज डिस्प्ले करता है, और आई थिंक रियल वर्ल्ड में अबाउट 350 to 400 किलोमीटर्स कवर कर लेता है। सो बाय द टाइम हम कानपुर पहुंचते हैं, इसका आई थिंक बैटरी ऑलमोस्ट लास्ट लेग पे होगा। देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं। अभी हाईवे पे अचानक से हमें बहुत ही ट्रैफिक बिल्डअप मिला, तो हमें एक डिटूर लेना पड़ा। लेफ्ट साइड पे एक्चुअली हमें दिखा एक ओपन रोड है, फिर एक कार गई, दूसरी गई, एंड वी ऑल्सो एंडेड अप फॉलोइंग देम। गूगल मैप हालांकि बता रहा है कि यहाँ से रास्ता है, बट चलिए देखते हैं यहाँ से निकल पाते हैं क्या और वो ट्रैफिक जैम को अवॉइड कर पाते हैं क्या। क्योंकि गूगल मैप्स को कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमने रुक के गाँव वाले से पूछ लिया कि ये करेक्ट रूट है जो आगे चल के वापस से कानपुर हाईवे पे कनेक्ट होगा। तो अभी हम कॉन्फिडेंट है कि हम सही रूट पे है और इस रूट पे चल रहे हैं। अभी हम टिपिकल एक विलेज को क्रॉस कर रहे हैं, इसके वजह से नैरो एकदम रोड्स है। यहाँ पे यूजुअली आई डोंट थिंक व्हीकल्स आते हैं या इस रोड पे ड्राइव करते हैं, बट हाँ बिकॉज आज कोई ऑप्शन नहीं था तो इसलिए काफ़ी सारे व्हीकल्स इस रोड को यूज़ कर रहे हैं। ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रेच है, हर जगह ग्रीन फील्ड्स। और फाइनली हम पहुंच गए फाइनल पार्ट ऑफ द रोड पे, जो हमें अभी लिंक करेगा मेन कानपुर हाईवे तक। और हाँ अब लग रहा है कि अच्छा हुआ ये डिटूर ले लिया, इसके वजह से हमारा काफ़ी टाइम और एनर्जी बच गया, वरना पता नहीं आई गेस वो बॉटल नेक में कम से कम 2-3 घंटा तो फंस ही जाते हैं। अभी मैप के हिसाब से आई थिंक अराउंड 3.5 आवर्स के आसपास में हम पहुंच जाएंगे कानपुर। वहाँ पे रुक के 1.5 आवर्स के लिए बैटरी का टॉपअप कर लेंगे। तो ये सभी पहुंच गए कानपुर सिटी। जस्ट 47 किलोमीटर्स का रेंज बाकी है, तो अभी हम यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा फूड एंड बायो ब्रेक। तब तक हमारे जो शॉफर है मोहित, वो जाके BYD E6 को रिचार्ज कर लेंगे। और आ गया हमारा व्हीकल रिचार्ज होके। अभी हम निकल रहे कानपुर से, इतने में किसी के शादी का प्रोसेशन निकल रहा है। काफ़ी अच्छे से लाइटिंग और सबका इंतज़ाम किया गया है, और डीजे म्यूज़िक तो ऑफ कोर्स वो तो किसी शादी से उसको दूर नहीं रख सकते। लोग तो वहाँ पे नाचते, लाइट इधर लगा देते। फुल 500 किलोमीटर्स का रेंज डिस्प्ले पे। और हाईवे पे चलते चलते अचानक से हो गया है टायर पंक्चर। लकीली मैप पे चेक किया तो 5 किलोमीटर्स आगे ही एक पेट्रोल पंप दिख रहा था, और होप कर रहे थे कि उसके आसपास ही कोई टायर शॉप हो जो ओपन हो, और थैंकफुली हमें मिल गया। बट अगर ये टायर शॉप हमें नहीं मिलता तो अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता, बिकॉज BYD E6 में आता है स्पेस सेवर, फुल साइज़ टायर नहीं आता है। तो इसीलिए हमें इस ट्यूबलेस टायर को रुक के रिपेयर करना पड़ रहा है, और ये बहुत ही एक ह्यूज नेल है जो टायर को जाके कम्प्लीटली पंक्चर कर दिया है। तो टायर मैकेनिक के हिसाब से इसको फिक्स करने के लिए जो नॉर्मल एक सिंगल पैच से हो जाता है, इसको फिक्स करने के लिए हम डबल पैच यूज़ कर रहे हैं, और आई होप ये प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाए।
टायर पंक्चर फिक्स होने के बाद हम वापस निकल गए थे हाईवे पे, और अभी हम है जस्ट 47 किलोमीटर्स फ्रॉम मथुरा। यहाँ पे हम वापस से एक छोटा चाय और बायो ब्रेक के लिए रुके। सो जर्नी में हम 5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं BYD E6 में। ट्रेव ने बहुत ही अच्छा शॉफर हमें प्रोवाइड किया है, मोहित, जो बहुत ही अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं, सेफली ड्राइव कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, बिकॉज रोड ट्रिप पे सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड BYD E6 काफ़ी रिफाइंड है, स्मूथ है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है और काफ़ी कंफर्टेबली किलोमीटर्स कवर हो रहा है। सो कानपुर से 380 किलोमीटर्स ड्राइव करके अभी पहुंच गए कोसी, जो अराउंड 80 किलोमीटर्स गुड़गांव से पहले पड़ता है। यहाँ पे स्टैटिक का चार्जर है और ये ढाबा भी है फूड स्टॉप के लिए, तो यहाँ पे व्हीकल को चार्ज करके वापस से निकलेंगे। सो यस, ट्रेव मोबिलिटी के साथ आप रोड ट्रिप कर सकते हो दिल्ली NCR से नियर बाई टूरिस्ट लोकेशंस पे, बट हाँ, कुछ चीज़ों की प्लानिंग करनी पड़ती है, जैसे कहाँ रुक सकते हैं चार्जिंग करने के लिए। बट इसमें ट्रेव मोबिलिटी बहुत अच्छे से सब चीज़ें प्लान कर लेते हैं, उनके शॉफर्स भी बहुत हेल्पफुल है, तो इसलिए ट्रिप अच्छे से हो गया। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस एपिक रोड ट्रिप गाइज। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।